हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। एंड आज हम अपनी एशियंट हिस्ट्री की जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। आज का जो है वो लेक्चर हमारा 1 होगा और उसके बाद हम जो है धीरे धीरे अपनी एशियंट हिस्ट्री को क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो है आज हम हमारी स्टोन एज के बारे में बात करेंगे। तो जो हिस्ट्री है उसको क्लासीफाई किया गया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में। और सबसे पहले है प्री हिस्ट्री, देन है प्रोटो हिस्ट्री एंड देन हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो इसीलिए हमने उसको कैटेगराइज किया है। प्री हिस्ट्री में वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं मिलता है। ये सिर्फ इनका फोकस सिर्फ जो है वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे है। जैसे कि हम स्टोन एज में देखने को हमें मिलता है कि स्टोन एज जो है उसको भी हमने 3 मेजर जो है कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया है। स्टोन एज में हमें कोई भी जो यहाँ पर है स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल बेसिक है, आर्कियोलॉजिकल बेसिस है और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। सबसे पहले है पैलियोलिथिक, उसके बाद है मेसोलिथिक और उसके बाद है नियोलिथिक। प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो राइटिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है उसको डिपिक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड। उसके बाद हिस्ट्री जहाँ पे हमें बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि पढ़े जा सकते हैं, जिनको कि एनालाइज किया जा सकता है। जैसे कि 6th सेंचुरी BCE से लेकर आज तक की जो हम हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, यहाँ पर जो है वो महाजनपद जो हैं वो वहाँ से जो है वो बेसिकली ये चीज़ें जो है वो स्टार्ट होने से मतलब स्टार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे, जिसको कि ओल्ड स्टोन एज भी कहा गया है। पैलियो मीन्स ओल्ड, ठीक है, लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक है, तो ओल्ड स्टोन एज इज़ योर पैलियोलिथिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा रफ आइडिया हमें होना चाहिए। इसका जो क्रेडिट है इंडिया में जो है इन साइट्स को जैसे खोजा गया कुछ भी है, तो सबसे पहले जो है जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को, और इनको फादर ऑफ प्री हिस्ट्री या फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी जो है वो कहा जाता है। देन पैलियोलिथिक की बात करें तो पैलियोलिथिक में सबसे पहले हम फूड की बात करते हैं कि किस तरीके का फूड हमें देखने को मिलता है। प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ लिविंग स्टाइल था यहाँ पर, तो ये डिपेंड करते थे हंटिंग पे, कि हंटर्स और गैदरर्स थे ये। ठीक है, शिकार करते थे। देन उनका जो खाना होता था वो कुक नहीं होता था, कच्चा ही वो मीट जो है वो कंज्यूम करते थे। और उनको पता नहीं था कि वेजिटेबल्स और ग्रेन्स को कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे उनको कुक किया जाता है। बेसिकली ग्रो का ही नहीं पता था उनको। देन अर्लियर देर वॉज नो फायर, बट लेटर जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वो एक्सीडेंटली जो है यहाँ पे फायर की जो है वो एक्सीडेंटली जो है फायर की डिस्कवरी की जाती है, जब 2 क्वार्ट्स को आपस में क्या किया जाता है, रब किया जाता है, और वहाँ पर जो है वो फायर की डिस्कवरी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद से जो है वो बहुत सारा एक रेवोल्यूशनरी यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलता है। देन दे यूज्ड टू लिव एज वॉन्डरर, वो मतलब ऐसे घूमते थे, है ना, घूमते थे, शिकार करते थे, फिर किसी और जगह चले जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे। तो वो उनका एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी, एक परमानेंट ठिकाना नहीं था। देन वो रहते थे रॉक शेल्टर्स में या केव्स में। उनका हमें ये साक्ष्य मिलता है कि जो प्री पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो केव्स में रहते थे। देन दे आर अनअवेयर ऑफ फुनरल साइट्स, उनको ये नहीं पता था कि बरियल साइट्स भी होती हैं, फनरल साइट राइट्स भी होते हैं, कुछ नहीं, कुछ संस्कार जैसे होता है अंतिम संस्कार टाइप, तो उनको ये नहीं पता था कि इससे रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी राइट्स हैं या कौन कौन से जो है यहाँ पे रिचुअल्स चले आ रहे हैं। वो जो है डेड पर्सन, जो डेड बॉडीज़ होती थी वो ऐसे खुले में ही रहती थी, और वो बाद में जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स जो है उसको कंज्यूम करते थे। अगर हम साइट्स की बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो है यही है टॉपिक। ठीक है, अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है सोहन वैली, जो कि आज के पाकिस्तान में प्रेजेंट है। लिडर वैली कश्मीर में, पहलगाम, ठीक है, पहलगाम वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है वो साइट हमें देखने को मिलती है। देन हिमाचल में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ब्यास बाणगंगा रिवर वैली, जो कि कांगड़ा में देखने को मिलता है। देन सिरसा रिवर वैली जो नालागढ़
हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली है। साबरमती रिवर वैली गुजरात में। नर्मदा रिवर वैली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हथनोरा में है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल जो है वो देखने को मिलता है, नर्मदा मैन, ठीक है, जो कि डिस्कवर किया गया था अरुण सुनाकिया के द्वारा 1982 में। तो ये कहाँ मिलता है हमें? हथनोरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेलन वैली यूपी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंगेर जो है वो प्रेजेंटली बिहार में। गोदावरी रिवर वैली के नज़दीक महाराष्ट्र में हमें साइट्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में कुरनूल है, चित्तूर है, नेल्लोर है, नालकोंडा है। तो यहाँ पर जो है हमें बहुत सारी साइट्स देखने को यहाँ पे हमें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कहाँ पर है और किस पीरियड की ये जो है वो एक साइट है। तो ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक मेसोलिथिक जो है वो एक साइट है, ठीक है। पैलियोलिथिक में जो है देखो यहाँ पे ये भीमबेटका, आदमगढ़, हथनौरा, ठीक है। यहाँ पर मिदनापुर है। उसके बाद यहाँ पर है रेनीगुंटा, ये कुरनूल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, गुडियम। उसके बाद डिडवाना, दिस बुद्ध पुष्कर। तो ये सारे के सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिकल साइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है बोन टूल्स जो थे वो कहाँ मिले थे हमें? कुरनूल में मिले थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुरनूल में मिले थे बोन टूल्स। और फॉसिल जो है सबसे पहले जो मिला था वो कहाँ पे मिला था हमें? होमो इरेक्टस का जो है वो सबसे पहले फॉसिल हमें देखने को मिलता है पैलियोलिथिक फेज़ में, ठीक है। भीमबेटका और जो ये है हुंसगी जो है वो दो मेन हैबिटेशन साइट्स है, जहाँ पर ये देखने को मिला है कि हैबिटेशन देखने को मिली है, मतलब यहाँ पे जो है वो लोग रहते थे उस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मटेरियल रिमेन्स एनिमल्स के फाउंड हुए हैं बेलन वैली में। बेलन वैली में क्या हुआ है, यहाँ पर हमें रिमेन्स मिलते हैं किसके? एनिमल्स के, ठीक है। तो ये 5-6 साइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर टूल्स जो है उसकी यूज़ होने लग पड़े थे। फ्लेक्स हैं, ब्लेड्स हैं, पॉइंटर्स हैं, स्क्रैपर्स हैं, और बहुत ज़्यादा लाइटर और थिनर स्टोन्स थे, वो टूल्स थे वो यूज़ किए गए थे। डिस्कवरी ऑफ फायर इज़ द मेन हाईलाइट। उसके बाद है यहाँ पर इमर्जेंस होती है होमोसैपियंस की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आते हैं, और न्यू फ्लिंट्स की जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, अपेयर होते हैं। देखिए इस तरीके से एक स्टोन को जो है वो शेप दी जाती थी, ठीक है, उसको स्टोन हैमर से ही जो है वो शेप दी जाती थी। उसके बाद उसमें जो है वो एजेस बनाई जाती थी, ठीक है, उसको ट्रिम किया जाता था, और फिर वो एक प्रॉपर जो है वो एक टूल में बनाया जाता था। तो जैसे जैसे हम पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक और मेसोलिथिक से नियोलिथिक में आते गए, वैसे वैसे हमारे जो स्टोन्स हैं वो भी शार्प होते गए, लाइट होते गए, ठीक है, एंड वेरी वेरी मतलब लाइट होते गए। टूल्स जो है वो फ्लिंट्स जो है हम वहाँ पे यूज़ करने लग पड़े। मेसोलिथिक एज की बात करें तो मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। और यहाँ पर ना जो क्लाइमेट था वो वार्म होता गया, ठीक है, जो क्लाइमेट था वो क्या होता गया? वार्म होता गया, और माइक्रोलिथ का यूज़ हो गया। टाइनी शार्प स्टोन टूल्स वर यूज्ड हियर। क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, ठीक है, जो पहले कोल्ड एज थी, कोल्ड था या फिर आइस थी, वो धीरे धीरे जो है वार्म, है ना, वार्म होता गया क्लाइमेट भी। उसके बाद है पीपल बिगेन लिविंग इन अ सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स नियर रिवर्स, लेक्स एंड कोस्ट वेयर फूड वाज अबंडेंट ईयर अराउंड। रिवर्स के अलॉन्ग जो है वो लोग रहने लग पड़े, उन्होंने अपने सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिए। देन डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया जैसे डॉग को डोमेस्टिकेट किया गया, ठीक है, जो कि हाँ हंटिंग और प्रोटेक्शन में काम आया। देन उसके बाद सोशल रिचुअल्स जो थे, बरियल राइट्स थे हमारे यहाँ, जो भी था उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड बरियल का हमें एग्जाम्पल मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये बताता है ये चीज़ कि ये लोग जो थे वो आफ्टर लाइफ में जो थे वो बिलीव करने लग पड़े थे, और इनकी जो सोशल हायरार्कीज़ थी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग पड़ी थी। मेजर साइट्स की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। मेहरगढ़ है जहाँ पे अर्लीस्ट क्रॉप का
एविडेंस मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद बेलान वैली है यूपी में, मैसूर है, आदमगढ़ एंड बेगौर है राजस्थान में। तो ये जो है वो मेजर साइट्स थी किसकी, मेसोलिथिक की, मेसोलिथिक पीरियड की। देन क्रॉप्स जो थी वो बार्ले, वीट एंड पैडी थी। और बार्ली ऐसी क्रॉप थी जो कि सबसे पहले जो है वो कल्टीवेट की गई थी। इस टाइम तक आते आते एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन जो है वो पॉइंट बन चुका था। लोग खेती बाड़ी करते थे, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। नियोलिथिक की बात करें तो नियोलिथिक को बोला जाता है न्यू स्टोन एज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड हमें देखने को मिलता है ह्यूमन हिस्ट्री का। देन इट मार्क द शिफ्ट फ्रॉम अ लाइफ स्टाइल ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग टू वन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग से सीधा ट्रांजिशन हमें मिलती है एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में, ठीक है। लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी जो रहने लग पड़े थे, डोमेस्टिकेशन होने लग पड़ी थी, ज़्यादा एनिमल कैटल्स को रखा जाता था, ठीक है। और क्रॉप्स को प्लांट करना उन्होंने सीख लिया था। वीट उगा रहे थे वो लोग, बार्ले उगा रहे थे, राइस मिलेट्स को कल्टीवेट कर रहे थे। डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुकी थी। डोमेस्टिकेशन की उन्होंने, जैसे शीप, गॉट, कैटल, तो उनसे उनको दूध मिलता था और वो जो है वो शीप से वूल वगैरह लेते थे। तो उस तरीके से जो है वो डोमेस्टिकेशन होने लग पड़ी थी। पॉटरी की बात करें तो स्टोर के लिए क्योंकि जब एग्रीकल्चर होगा तो क्रॉप्स होंगी, तो क्रॉप्स एक ही बार में थोड़ी ना ख़त्म हो जाएंगी, उनको स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। जो उनका सरप्लस अमाउंट था उसको स्टोर करने के लिए वो पॉटरी जो थे वो यूज़ करने लग पड़े थे। और यहाँ से आगे चल के जो है हमें इन्वेंशन ऑफ सिरेमिक्स देखने को मिलते हैं। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, जो उनके स्टोन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थे, रेज़र शार्प एजेस के साथ जो थे वो बनाए जा रहे थे, ठीक है। देन नियोलिथिक साइट्स की अगर बात करें तो मेहरगढ़, ठीक है, जहाँ पे राइस के जो है वो एविडेंस मिलते हैं, राइस कल्टीवेशन के, बोलन वैली में। देन पयामपुली आंध्र प्रदेश, बुर्ज होम कश्मीर और गुरफकराल कश्मीर। ब्रुज होम में जो है वो डॉग के साथ जो है वो देखा गया कि बरियल किया गया है ह्यूमन को, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो मेन साइट्स हैं इसकी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स। तो जो आपको रेड रेड में दिख रही हैं ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जैसे डिडवाना, सोन रिवर, ठीक है। उसके बाद बेलन वैली है, भीमबेटका है, आदमगढ़ हिल्स हैं, ठीक है। जो आपको ग्रीन में दिख रही है यहाँ पर, ये देखो बगई खौर है ना, फिर ये सराई नहौर, उसके बाद जो है ये लेहनगंज गुजरात, तो ये मेसोलिथिक साइट्स हैं। और जो ब्लू वाली हैं जैसे बुर्ज होम है, सर्फ खोला है, मेहरगढ़ है, उसके बाद चिरांद है, ठीक है। उसके बाद उतनूर है, ये जो सारी की सारी हैं साइट्स, ये क्या हैं, हमारी नियोलिथिक साइट्स हैं। सो that's all for today, and in the next video we are going to discuss about the important literally sources of history, ancient history. So thank you so much. Do like, share and subscribe and follow for more.